हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सेल के एक नए क्लास में। एक्सेल के आज के क्लास में हम आपको बताने चल रहे हैं, यदि आपको किसी भी लोन अमाउंट या फिर मैच्योरिटी अमाउंट का ब्याज दर जानना हो तो कैसे जानेंगे। आज के वीडियो में यही बताने चल रहे हैं। इसके लिए देखिए, मैंने एक डेटा रेंज बनाया हुआ है। इस डेटा रेंज में हमने लिखा हुआ है फाइंड आउट इंटरेस्ट रेट ऑफ एनी लोन अमाउंट। हमें किसी भी लोन अमाउंट के लिए ब्याज दर जानना है। इसको हम समझते हैं। जैसे ध्यान दें, यहाँ लिखा गया है जो आपका लोन अमाउंट है 2.5 लाख रुपया है। मान लीजिए 2.5 लाख रुपया आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, और बैंक आपको जो लोन दिया हुआ है 5 साल के लिए दिया हुआ है, और आप बैंक को हर महीना जो पैसा जमा कर रहे हैं 5450 रुपये जमा कर रहे हैं। लेकिन हमें ये जानना है, जो बैंक को हम 5450 रुपये हर महीना हम जमा कर रहे हैं और 2.5 लाख का हमने लोन लिया हुआ है, 5 साल के लिए लिया हुआ है, आखिर एक महीना का ब्याज कितना होगा। पहले हम एक महीने का ब्याज निकालेंगे, फिर हम साल का निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम फार्मूला टाइप करेंगे रेट। रेट टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एनपीआर मांग रहा है। एनपीआर मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। यानी एनपीआर के लिए हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। यानी जो हमारा लोन है 5 साल के लिए है, अभी ये 5 साल है, इसको मंथ में बदलने के लिए आप गुणे 12 करेंगे, फिर कामा लगाएंगे। कामा फिर यहाँ देख सकते हैं पीएमटी मांग रहा है। पीएमटी मतलब पेमेंट पैटर्न। एक महीने की जो आपका किस्त है उसको आपको देना है। तो एक महीने की जो आपका किस्त है 5450 रुपये है, आप इसको सेलेक्ट कर लें, फिर कामा लगाइए। फिर पीवी मांग रहा है। पीवी मतलब आपका प्रेजेंट वैल्यू, जो आपका लोन अमाउंट है, जो आपका लोन अमाउंट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। हमने पीवी के लिए लोन अमाउंट वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया, फिर कामा। फिर यहाँ देख सकते हैं एफबी मांग रहा है। एफबी मतलब फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू यहाँ कुछ है नहीं, तो इसके लिए हम 0 दे देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो देख सकते हैं आपका जो मंथली ब्याज है वो है 0.93%। ये आपका मंथली ब्याज निकल करके आ गया। अगर आपको वार्षिक ब्याज जानना है, सालाना आपका कितना ब्याज लग रहा है, इसको जानने के लिए आप इक्वल टू लगाएंगे, फिर फार्मूला टाइप करेंगे रेट। रेट टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ एनपीआर मांग रहा है। एनपीआर के लिए आप एनपीआर वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लें। अभी एनपीआर वार्षिक में है तो इसको मंथ में बदलने के लिए गुणे 12 कर देंगे, फिर कामा। फिर पीएमटी मांग रहा है। पीएमटी के लिए आप पीएमटी वाला रेंज सेलेक्ट कर लें। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाएं। कामा लगाने के बाद देख सकते हैं आपका पीवी मांग रहा है। पीवी के लिए आपका ए प्रेजेंट वैल्यू वाला रेंज सेलेक्ट कर लें, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद फिर कामा लगाएं, फिर एफबी। एफबी को आप 0 कर दें। 0 करने के बाद ब्रैकेट लगाएं। अब अगर आपको वार्षिक ब्याज जानना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, आखिरी में गुणे 12 कर देना है। गुणे 12 करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपका जो वार्षिक ब्याज दर आया हुआ है इस फॉर्मेट में भी आया हुआ है। इसको परसेंटेज बदलने के लिए आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ नंबर ग्रुप से परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो देख सकते हैं परसेंटेज हमारा बदल गया। और दशमलव बाद संख्या बढ़ाने के लिए आप यहाँ से इंक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जो आपका वार्षिक ब्याज दर आया हुआ है वो आया हुआ है 11.12%। यानी आपको वार्षिक ब्याज देना पड़ रहा है 11.12%, और मंथली जो ब्याज है 0.93% है। अब सेम इसी तरीके से देख सकते हैं हमने बनाया हुआ है यहाँ पे एक रेंज, और यहाँ पे दिया गया है फाइंड आउट इंटरेस्ट रेट ऑफ एनी मैच्योरिटी अमाउंट। अब हम किसी भी मैच्योरिटी अमाउंट के लिए ब्याज दर जानते हैं। अब मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 3150 रुपया हर महीना जमा कर रहे हैं, 5 साल तक जमा करेंगे, और आपको भविष्य में यानी जो आपका फ्यूचर में आपको मिलेगा 2.5 लाख। अब 2.5 लाख मिलेगा वो अलग बात है, 5 साल तक जमा करोगे, 3150 रुपया हर महीना जमा कर रहे हो। लेकिन आपको जानना है हमें जो 2.5 लाख रुपया मिलेगा, तो इसके लिए हमारा मंथली ब्याज कितना होगा और वार्षिक ब्याज कितना होगा, यही जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मंथली ब्याज, जो हमारा 2.5 लाख रुपया हमें भविष्य में मिलेगा 5 साल बाद, तो कितना परसेंट मंथली ब्याज दर से हमें मिलेगा। तो इसको जानने के लिए इक्वल टू लगाएं, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे रेट। रेट टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएं, फिर यहाँ एनपीआर मांग रहा है। एनपीआर के लिए आप एनपीआर वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लें। फिर एनपीआर अभी वार्षिक में है तो इसको मंथ बदलने के लिए गुणे 12 कर दें। फिर यहाँ पे कामा लगाएं, फिर पीएमटी मांग रहा है। पीएमटी जो आपका हर महीने का किस्त है उसको मांग रहा है, तो आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लें। फिर कामा, फिर पीबी मांग रहा है। अब यहाँ पीबी आपका है नहीं, पीबी को आप 0 कर दें।
फिर कामा एफडी मांग रहा है और एफडी के लिए आप ये 2.5 लाख वाला रेंज सेलेक्ट कर लें। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं जो 2.5 लाख रुपया 5 साल बाद आपको मिलेगा उसके अगेंस्ट जो आपका मंथली ब्याज दर है वह है 0.91%। अब हम वार्षिक ब्याज दर जानते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, फिर यहाँ फार्मूला टाइप करेंगे रेट टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे एनपीआर मांग रहा है, एनपीआर के लिए ये एनपीआर वाला रेंज सेलेक्ट कर लें, फिर इसको मंथ बदलने के लिए गुणे 12 कर लें, फिर कामा लगाएं, फिर पीएमटी वाला रेंज आप सेलेक्ट कर लें, फिर पीबी को आप 0 करें, फिर एफबी के लिए आप एफबी वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लें, फिर ब्रैकेट क्लोज करें। अब आपको अगर वार्षिक ब्याज दर जानना है, इसके लिए आप आखिरी में गुणे 12 कर दें, गुणे 12 करें, आप इंटर करें, तो देख सकते हैं आपका जो ब्याज दर आया हुआ है इस फॉर्मेट में आया हुआ है। इसको भी परसेंटेज बदलने के लिए आप इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करें, तो देख सकते हैं हमारा परसेंटेज बदल गया। और दशमलव के बाद अगर संख्या बढ़ाना हो तो आप यहाँ से इंक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका वार्षिक ब्याज दर है वह है 10.93%। ये आपका वार्षिक ब्याज है और आपका मंथली है 0.91%। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल YCP ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।